तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हमजा और आप देख रहे हैं जस्ट कोड। हम HTML फुल कोर्स का आज थर्ड ट्यूटोरियल पे पहुंच चुके हैं। अब मैं इस ट्यूटोरियल में आपको फॉर्म पढ़ाने वाला हूं। मैंने एक फोल्डर बना लिया वीडियो 3 के नाम से, और फाइल भी मैंने पहले से क्रिएट की हुई है ताकि हमारा टाइम बच सके। जल्दी से मैं यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट बना लेता हूँ, और डॉक्यूमेंट की जगह हटा के मैं यहाँ पे वीडियो 3 लिख देता हूँ। मैंने वीडियो 3 लिख दिया। अब मैं यहाँ पर एक फॉर्म बना लेता हूँ। फॉर्म मैंने लिख के एंटर कर दिया। अब देखें फॉर्म एक्शन बनकर आ गया है। ये वैसे पोस्ट के लिए होता है, फिलहाल के लिए आप इसको रहने दें। मैं इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियोस में इसके बारे में फुल बता दूंगा सारा। अब मैं फॉर्म के टैग खोल के इसको क्लोज भी कर लिया। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आते हैं इनपुट्स। अब इनपुट्स डाल के उसके बाद मैंने टाइप टेक्स्ट कर लिया है। बस इनपुट करके मैंने एंटर करा। बस देख सकते हैं मुझे इसने एक इनपुट बना के दे दी है। इसमें मैं सारे टेक्स्ट वगैरह लिख सकता हूँ। इसके अंदर नंबर भी लिख सकता हूँ और सब कुछ, मतलब कुछ भी लिख सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास होता है एक इनपुट टाइप इनपुट। अब मैं टाइप टेक्स्ट की जगह यहाँ पे नंबर कर देता हूँ। अब ये जो इनपुट है इसके अंदर सिर्फ नंबर ही हम लिख सकते हैं, टेक्स्ट बिल्कुल भी हम नहीं लिख सकते। आपको मैं दिखाता हूँ। इसके बाद मैंने इनपुट टाइप एक ईमेल कर दिया। इसमें आपको ईमेल मतलब @ डालना लाजमी होता है, वो आपको अभी थोड़ी देर बाद खुद पता चल जाएगा। अब मैंने इसमें देखें टेक्स्ट में लिख रहा हूँ, नंबर भी लिख सकता हूँ। इसमें देखें मैं टेक्स्ट नहीं लिख सकता, मैं क्लिक कर रहा हूँ नहीं हो रहा। अब मैं नंबर लिख रहा हूँ तो देख सकते हैं नंबर आ रहे हैं मेरे पास। अब ये हमारी ईमेल, इसके अंदर हम ईमेल डालना हमारा लाजमी है, आपको खुद पता चलेगा। तो 1 मिनट आप लोग कहेंगे थोड़ा सा। तो अब आप देखें मैं एक और इनपुट बनाता हूँ पासवर्ड के नाम से। इनपुट टाइप पासवर्ड। देखें हमारे पास दूसरा इनपुट आ गया। इसके अंदर देखो मैं कुछ भी लिखूंगा ना, तो देखो स्टार बनकर आ रही है। जैसे पासवर्ड होता है वो हिडन होकर आ रहा है। ये हमारे पास होता है पासवर्ड, जो जैसे कि हमारे लॉगिन पेज या साइन अप पेज का इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास इनपुट्स होते हैं। ज़्यादातर जो यूज़ केस होता है इन्हीं का होता है। बाकी सब होते हैं लेकिन उनका यूज़ केस बहुत कम होता है। इसके बाद हमारे पास एक होता है आईडी। आईडी तो आपको पता होगा यूनिक होती है हर एक की, जैसे हमारा आईडी कार्ड होता है इस तरह। इसकी मैं आईडी दे दूंगा। मैंने इसकी आईडी दे दी इनपुट 1, और दूसरे की मैं दे देता हूँ इनपुट 2। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, एक होता है हमारे पास लेबल 4। 4 के अंदर हम लिखेंगे यही वाली आईडी। हमने आईडी नीचे दी थी इनपुट। इनपुट मैंने दे दी और यहाँ पे एक नेम लिख दी। देखो मैं नेम हमारे पास आ गया। नेम को मैं नेम भी ले लिया। मैं इनपुट यहाँ पे पहले कर लेता हूँ। इनपुट मैंने कर लिया है, नेम भी हमारे पास आ गया। देखिए मैं नेम पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट इनपुट पे फोकस हो जाएगा। ये हमारे पास लेबल काम करता है स्टोर पे। इसके अंदर हम लिख भी सकते हैं। और हमारे पास दूसरा लेबल आ गया है। इसके अंदर मैं दूसरे की आईडी दे दूंगा इनपुट 2, और यहाँ पे लिख दूंगा पासवर्ड। अब देखें मैं पासवर्ड पे क्लिक करूंगा, खुद ब खुद इनपुट पे फोकस हो चुका है हमारा। अब हमारे पास ये इनपुट होते हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, मैंने आपको ये बता दिए। इसके अलावा हमारे पास यूज होते हैं इनपुट टाइप रेडियो। ठीक है, हमारे पास इनपुट टाइप रेडियो होता है हमारे पास एक। ये भी काफ़ी यूज़ कैसे है इसका, जैसे हमारे पास 3-4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक सिलेक्ट करना होता है, वो है हमारे पास। और एक हमारे पास होता है इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ये देखें मैंने हेलो के इसमें लिख दिया। अब देखें ये आ गया है। ये सिलेक्ट करने वाला मैं रिफ्रेश करूँगा हट जाएगा। ये सिलेक्ट हो ही जाता है, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास होता है कि मैं यहाँ पे इनपुट टाइप चेक बॉक्स लिख देता हूँ। देखिए हमारे पास ये चेक बॉक्स बनकर आ गया है, बन के आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे भी हेलो 1 लिख देता हूँ मैं। चलो हेलो 1 में लिख दिया। देखो हमारे पास चेक बॉक्स बन के आ गया है। अब मैं इसको क्लिक भी कर सकता हूँ और मतलब हटा भी सकता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये चेक बॉक्स ये काम करता है। अब देखें मैं इसके अलावा बनाता हूँ एक सिलेक्ट। ये आईडी मैंने आपको बताई थी जो यूनिक होती है। नेम भी इसी तरह का होता है, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। मैं आईडी के अंदर कुछ भी दे देता हूँ, सिलेक्ट ही दे देते हैं आईडी के अंदर। तो इसके बाद मैं इसके अंदर ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन जैसे कि आप बताता वो पता लग जाएंगे खुद ही। ऑप्शन में वैल्यू के अंदर मैं दे दूंगा पाकिस्तान, एक में दे देते हैं हम। और इसका जो टैक्स हमारे पास आएगा उसके अंदर भी हम पाकिस्तान दे देते हैं। इसके टैग के अंदर और टैग के बीच में पाकिस्तान। उसके बाद मैंने इंडिया लिख दिया दूसरे में। तीसरे में मैंने चाइना लिख दिया। ठीक है, इनकी वैल्यू मैं भी वही लिख दूंगा जो इनके रियल नेम है। ठीक है, इंडिया चाइना मैंने लिख दिया है। अब देखिए मेरे पास ये सिलेक्टर बन के आ चुका है। यहाँ से मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि हमारे पास किसी वेबसाइट पर फॉर्म वगैरह, तो मैं हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, जैसे मैं कर सकता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, हमारे पास ये होते हैं सिलेक्ट। ये अब आपको मैंने चीज़ बताई है, उम्मीद आपको ये समझ आई होंगी। इसके अलावा अब हमारे पास आते हैं
देखें आप, प्लेस होल्डर नाम की हमारे पास एक चीज़ होती है जो हमारे इनपुट में हमें पहले से, जैसे आप देखें मैं कैसे आपको बताता हूँ। प्लेस होल्डर मैंने लिखा, इसमें लिख दिया इंटर योर नेम। देखें इनपुट पे हम आते हैं, ये देखें पहले से बाय डिफ़ॉल्ट इसने ग्रेश कलर में देखें लिख के दे दिया। तो जैसे ही यहाँ पे कोई लिखूंगा तो वो टैग गायब हो जाएगा, जैसे कि आम इनपुट में होता है इंटर योर नेम या पासवर्ड जो भी होता है, वो यहाँ पे देखा हुआ प्लेस होल्डर ये काम करता है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक, आपको एक प्लेस होल्डर मैंने बता दिया है, ये काम करता है प्लेस होल्डर। यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ रीड ओनली हमारे पास होता है, वो चलो वो इतना ज़रूरी है, मैं रिक्वायर यहाँ पे लगा के आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ रिक्वायर्ड। अब मैं इनपुट टाइप सबमिट बटन पहले मैं आपको बता दूँ। अब देखिए सबमिट बटन हमारे पास क्या काम करता है, इनपुट टाइप सबमिट क्या काम करता है। एक सबमिट जो है हमारे फॉर्म को सबमिट करने में काम आता है। जैसे यार हमने लेबर ऊपर जो फॉर्म आगे हमने एक्शन लिखे तो उसमें कोई जैसे हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो ये फॉर्म हमारा सबमिट हो जाता है उसमें। अभी तो फ़िलहाल हमारी कोई पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं है, तो मैं ये फ्रंट एंड पे चल रहा है, बैक एंड होगा तो आपको पता चल जाएगा खुद ही। तो मैं यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ, या देखो मैंने ईमेल वाली जगह पे लिखा है तो ये देखो एरर दिखा रहा है, इंटर योर ईमेल मतलब बता रहा है ये, काफ़ी लंबा लंबा लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे देखें @gmail जब लिख दूंगा तो इसको खुद ही पता चल जाएगा कि ये ईमेल है, ये जीमेल जो भी है। उसके बाद मैं सबमिट करूँगा, देखें ये पेज रिफ्रेश हो गया। रिफ्रेश क्यों हो, ये सबमिट करने पे मैंने सबमिट बटन को क्लिक करा तो ये हो गया, देख सकते हैं आप, ये सबमिट ये काम करता है। इसके बाद हमारे पास होता है एक रिक्वायर्ड। अब मैं रिक्वायर्ड करता हूँ, देखें मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ कोई पासवर्ड, यहाँ पे मैं नंबर और यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ। अब देखें जो नेम वाला है ये मैंने खाली छोड़ा हुआ है। अब मैं इसको प्ले खाली छोड़ा हुआ मैं सबमिट करूँगा, देखना आप क्या आएगा मेरे पास। देखें प्लीज़ फिल ऑल द सेट, अब बोल रहे हैं ये आप फिल करो इसको, उसके बाद ही सबमिट होगा। अब देखो मैं यहाँ पे फिल करूँगा इसको तो हमारा ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, इससे पहले नहीं होगा अगर हम रिक्वायर्ड लगाएंगे तो। रिक्वायर्ड का काम ये होता है, आपको समझ आया होगा ये भी। और इसके अलावा हमारे पास मैं आपको इनपुट और बता देता हूँ यार, हमारे पास और इनपुट्स एक दो होते हैं, उनका यूज़ केस होता तो है काफ़ी, जैसे कि ड्रैग एंड ड्रॉप वाली जैसे वेबसाइट होती हैं, कुछ चीज़ें हम अपलोड करते हैं तो वो हमारे पास होती हैं इनपुट, हमारे पास होते हैं वो भी इनपुट टाइप। एक होती है हमारे पास फाइल होती है, मैं दिखाता हूँ आपको इनपुट टाइप फाइल मैंने लिख दी है। देखें इसने मुझे एक बना के दे दिया, देखें चूज़ योर फाइल, मतलब चूज़ फाइल आ गई, मैं कोई भी फाइल अपलोड कर सकता हूँ। देखिए मेरी ये फाइल यहाँ पर आ चुकी है, अपलोड हो गया, जैसे हर फॉर्म में होता है। इसके बाद हमारे पास होता है एक इनपुट टाइप डेट होता है हमारे पास, जो जैसे कि हम डेट वगैरह सेलेक्ट करते हैं, पूरा हमारे पास कैलेंडर टाइप होता है। मैं डेट लिख के एंटर करता हूँ, लेकिन टाइप डेट मैंने किया है, इसने मुझे पूरा एक डेट वाला वो बना पूरा कैलेंडर बना के दे दिया। मैं कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि बुकिंग वगैरह फॉर्म जो होता है बुकिंग का, उसमें ये ज़्यादा यूज़ होता है आपको मैं बताऊँ तो, मतलब डेट वगैरह सेलेक्ट करने के लिए। और इसके अलावा हमारे पास एक होता है मैसेज करके, हमारे पास होता है टेक्स्ट एरिया। देखिए मैं टेक्स्ट एरिया लिखता हूँ, टेक्स्ट एरिया यार क्या आईडी वगैरह भी मैं डाल दूँ, इसमें इसका कोई काम नहीं है इसलिए मैंने इसको डाल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉरिम। लॉरिम क्या होता है, लॉरिम आपको बताता हूँ। देखें लॉरिम एक एग्जाम्पल टेक्स्ट होता है जो किसी काम का नहीं होता, बस हमें बस टेक्स्ट ला के देते हैं कोई भी ऐसे ही। ये लोरिम हमारा, इसका देखें मैं अब दिखाता हूँ आपको, इसमें हमें पूरा टेक्स्ट बना के दे रही है टेक्स्ट एरिया। वैसे तो ये खाली ही होता है, फिर भी मैंने आपको पहले ये फिल करके दिखा दिया। अब मैं सारा टेक्स्ट हटा देता हूँ, देखें इसने मुझे एक टेक्स्ट एरिया बना के दी है जिसमें मैं मैसेज लिख सकता हूँ, पूरे इसने मुझे इनपुट बना दिया। इसको मैं जितना भी बड़ा करना चाहूँ कर सकता हूँ अगर देखने के लिए। इसने हमें टेक्स्ट एरिया पूरा बना के दे दिया है। तो गाइस फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।